नमस्कार साथियों। अभी के इस वीडियो में हम लेसन 1 द रेनबो और 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का जो दिया कंटेंट है पूरा उसे हम करने वाले हैं। इसमें हम अभी ये द रेनबो करेंगे और उसके बाद असेसमेंट 1 जो दिया है वो भी करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत ही कम शब्दों में हमें इसका उत्तर देना है। आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स। ठीक है, पहला दिया है वेयर डू द बोट सेल्स। बोट यानी होता है नाव। नाव कहाँ तैरती है? तो हमने लेसन पढ़ा है तो उसमें हमें पता है कि नाव नदियों में तैरती है, तो हमने लिख दिया बोट सेल ऑन द रिवर्स। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डू द क्लाउड्स सेल। तो बादल कहाँ तैरते हैं? तो बादल होते हैं अपने आसमान में, तो हमने लिख दिया क्लाउड सेल अक्रॉस द स्काई। थर्ड में बोला है नेम द पोएट ऑफ द पोएम द रेनबो। द रेनबो पोएम को लिखने वाले कवि का नाम बताओ। तो हमने किताब से देख के लिख दिया क्रिस्टीना जॉर्जिना रॉसेटी। ठीक है, आगे देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। एक या दो वाक्य में हमें इसका उत्तर देना है। वॉट इज़ प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स। नाव और जहाज़ों से भी खूबसूरत क्या है? हमने लेसन पढ़ा है और लेसन में हमें बताया है कि जो बादल जो कि आसमान में तैरते हैं वो इन दोनों से खूबसूरत है। तो हमने लिख दिया क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स। नेक्स्ट में बोला है रीअरेंज द वर्ड्स इन द लाइन ऑफ द पोएम रेनबो। अब रेनबो पोएम में ना कुछ एक लाइन थी, ठीक है, उसके जो शब्द हैं वो इधर उधर कर दिए, तो हमें उसे सही से जमा कर उस लाइन को वापस लिखना है। ये जो शब्द है ना रिवर, देयर, ब्रिजेस, आर, द, ऑन, तो इनको ठीक से करके लिखना है। तो हमने लिख दिया देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर। नदियों पर पुल होते हैं। आगे देखते हैं। ये जो सब कुछ है ना ये मैंने किताब से लिया है, ये आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का नहीं है, ये आपकी मेन जो बुक थी टेक्स्ट बुक उसका है, क्योंकि यहाँ जो हमें राइमिंग वर्ड्स दिए ना वो वहीं से निकाल के करने को कहा है, तो आप समझ नहीं पाते कि क्या लिखें। तो राइमिंग वर्ड्स पहले आप ये जान लीजिए, जो सुनने में लगभग एक जैसे लगे उन्हें ही कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। जैसे यहाँ बेक और केक, किंग सिंग, सेट मेट, बॉय जॉय, हैन पैन, फ्रॉग लॉग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वही चीज़ लिखने को बोली राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ, मतलब राइमिंग वर्ड लिखने किन के। बेक का क्या होगा, उधर से आप देख के लिख सकते हैं केक, किंग का सिंग, सेट का मेट, हैन का पेन। आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी बड़े प्रश्न। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द रेनबो एंड कलर इट। ये हमने बुक में भी किया था, आपको मैं लिंक जो है वो नीचे दे दूँगी। उसमें मैंने बताया था कि आपको इसे करना है, मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए थे जब, तो आप कमेंट में देख लेना, पिंड होगी मेरी वीडियो की लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी। तो ये सब कुछ जो है मैंने उसमें भी बताया था आपको। ये जो जितने भी रंग लिखे हैं यहाँ पे हमें रंग करना है, मतलब रंग भरना है। पहले रेड कलर करना है, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो यानी आसमानी नीला, फिर वॉयलेट, और ये सारे कलर करके आप इसको कंप्लीट कर लेना। अब असेसमेंट की ओर चलते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत ही कम शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, वेयर डज द रेनबो मेक्स अ ब्रिज। तो आप बताइए कि जो रेनबो यानी होता है अपना इंद्रधनुष, वो कहाँ पर पुल बनाता है? तो उसको हम ऐसे देखो तो वो पूरा धरती से लेके आसमान तक का पूरा एक रास्ता बनाता है, ऐसा लगता है। तो हमने लिख दिया फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, यानी पृथ्वी से लेके आसमान तक। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर 1 और 2 सेंटेंसेस, एक या दो वाक्य में उत्तर देना है। राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। कंपेरेटिव होता है यानी तुलना, कंपेयर यानी तुलना होता है ना, तो कंपेरेटिव यानी तुलनात्मक वाली, और सुपरलेटिव यानी सबसे ज़्यादा। तो जैसे हम अगर कहते हैं कि वह सुंदर है तो वो खुद में सुंदर है। फिर अगर अपन ने कह दिया कि गीता सुनीता से सुंदर है, मतलब दो लोगों में कंपेयर कर दिया, तो ये वाली डिग्री लिखी जाती है बीच वाली। और अगर गीता सबसे सुंदर है तो वो आएगी अपनी सुपरलेटिव में, यानी मतलब उसके आगे अपन किसी को रख ही नहीं सकता, तो वो आती है सुपरलेटिव डिग्री में। तो जैसे ग्रेट यानी होता है महान, ग्रेटर यानी होता है उससे महान, और ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान। वाइस यानी होता है बुद्धिमान, वाइसर यानी उससे बुद्धिमान, और वाइसेस्ट यानी सबसे बुद्धिमान।
फिर हमें बोला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, यानी 3 से 4 वाक्यों में हमें उत्तर देना है। रीअरेंज द लाइन ऑफ द पोएम द रेनबो। ये जो लाइन्स दे रखी हैं ये इधर उधर दे रखी है, ऊपर नीचे। तो हमने पोएम याद करी थी, तो उसे हमें सही से लिखना है कि कौन पहले आएगी फिर कौन सी लाइन आएगी, और ऐसे करके। Our prettier father this and ships sail on the seas, boats sail on the rivers, but clouds that sail across the sky। इसे हम सही से लिखेंगे, किताब से भी लिखोगे तो देखो, boats sail on the rivers, नाव नदियों में तैरती है, एंड शिप सेल ऑन द सीज, और जहाज समुद्र में तैरते हैं, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, पर बादल जो कि आसमान में तैरते हैं, आर प्रीटियर फार देन दिस। देखो मैंने तुलना वाली बात बोली थी कि किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे सेकंड वाली डिग्री लगी है, ये इन सब से सुंदर है ऐसा कहने का, इन दोनों से। तो ऐसे करके आज हमने ये द रेनबो वाली पोएम का जो भी एड ग्रेड में दे रखा था वो भी किया, और प्लस असेसमेंट 1 भी किया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।